उंगली में है? कितना प्राण है? एक ही प्राण सब में। इसी बताइए, एक ही आत्मा पिता पुत्र में, हम में। इसलिए लिखा है एक ही आत्मा से पिलाया गया। इधर में अंगुली को तो आप टच करके देखने से ओ प्राण का आपको क्या होगा मालूम होगा। इसी मुताबिक हम सब के अंदर कितना आत्मा? एक ही आत्मा। तो इसलिए मेरे प्यारो, इन्हीं दिनों में, अभी 2 दिन ही बाकी, मैं प्रार्थना करके समाप्त करने जा रहा हूं। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आंख बंद करें। प्यारे प्रभु, जो वचन मैंने अभी इनको बताया, ये वचन इनके दिल के गहराई में जाए, दिल की गहराई में उतरे। इससे ऊंचा पदवी इस ग्लोब में, इस धरती में नहीं है। इसका बराबर में भी कुछ नहीं है। इसका नजदीक आने वाला भी कुछ नहीं है। सब पाव के नीचे है। पिता, हम इसके लिए योग्य नहीं थे। मुझे ये गीत आने के लिए, गाने के लिए मन कर रहा। आत्मा बोल रहा है, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। हालेलुया। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही। हमें सुने, टाइम थोड़ा हो गया, तभी कोई बात नहीं। आज हम गाएं, पिता से आशीष पाए। गाएं। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से। हालेलुया। दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। खतरों और सारी मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा। हालेलुया। करूंगा स्तुति तेरी हालेलुया। मैं सर्वदा। हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अविनाशी अनंत निराश
धन्य संगति यीशु के साथ अविनाशी अनंत मिरास। धन्य संगति यीशु के साथ स्वर्ग में धन्य तेरी संतान। पाएंगे यीशु से जलालिता अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आमेन, आमेन। आमेन। पवित्र आत्मा मुझे मजबूर कर रहा है। नॉर्थ कोरिया में हुआ घटना करीबन 32 या 35 साल पहले हुआ। 32 या 35 साल के बीच में हुआ। नॉर्थ कोरिया में, उत्तर कोरिया में, जिधर में साउथ कोरिया में मसीह लोग हैं, उत्तर कोरिया में पूरा कम्युनिज्म है। उधर में एक चीफ सेक्रेटरी का स्थान में रहने वाला, चीफ सेक्रेटरी का मतलब बहुत ऊंचा पदवी है। चीफ सेक्रेटरी उधर का, हमारा चीफ सेक्रेटरी का मतलब एक चीफ सेक्रेटरी बराबर, हमारा लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल के बराबर है चीफ सेक्रेटरी का स्थान। एक चीफ सेक्रेटरी, उनका पत्नी यीशु मसीह को स्वीकार किया। बहुत बड़ा बंगला में रहते थे। उसके अलावा उनका अपना भी बंगला था, कार वगैरह था। कम्युनिस्ट सरकार उनको बोल दिया, यीशु मसीह का इनकार करो, नहीं तो तुमको तुम्हारा चीफ सेक्रेटरी पदवी से हटा दूंगा। उन्हें बोला मैं नहीं। उनको फिर चीफ सेक्रेटरी का पदवी से हटा दिया। उन्हें अपना घर में अच्छा बंगला था, घर में रहता। उधर भी कम्युनिस्ट लोग आया, तुम चीफ सेक्रेटरी के पदवी से निकलो, तुम यीशु मसीह के इनकार करो, नहीं तो तुमका एक घर बंगला सब हम लेंगे। अपना पैसा से बनाया हुआ बंगला था। हाँ बहन बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। लक्ष्मी जल्दी बैठ जाओ। उनको वार्निंग दिया, एक हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर यीशु का नाम लेना छोड़ो। उन्होंने बोला नहीं। उन लोग उनका बंगला, अपना बंगला, पहले सरकार का था, वो अपना पैसे से बनाया हुआ मकान, अच्छा पोश कॉलोनी में बनाया था, वो सब उन लोग छीन लिया। बाद में 1.5 महीने के अंदर ऐसा कुछ हुआ, पति पत्नी और उनका 7 बच्चों के साथ ब्रिज के, सूखा ब्रिज के नीचे कागज या झोंपड़ी जैसा बनाकर उधर रह रहा था। होटलों में से इधर उसे फेंका हुआ चीज से टुकड़ा रोटी नहीं, उधर में ये जो उन लोग ज्यादा चाउमीन जैसा नूडल्स वगैरह, वो फेंका हुआ मछली का सिर, कभी हड्डियों का टुकड़ा इकट्ठा लेकर खाते हुए 2 महीना ऐसा जिंदगी बिताया था। उन लोग बोला, उधर भी कम्युनिस्ट लोग आया, अगर तुम
कि देखिए पहले चीफ सेक्रेटरी का पदवी छोड़ दिया, निकाल दिया, उसके बाद अपना बड़ा बंगला से निकाल दिया, उसके बाद छोटा झोंपड़ी में पुल के नीचे रह रहा था, सुपर फ्लाईओवर के नीचे रह रहा था। तो उधर भी उन लोग आया, उन लोग बच्चे जाकर इधर उधर से लेकर आते थे, फिर भी प्रभु का स्तुति करते, ये भी छोड़ दो। फिर उन लोग पूरा शहर में ऐलान कर दिया, उनको पति पत्नी और 7 बच्चों को लाया, बुलडोजर से एक बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया। खड्डा खोद कर उनको बोला, पति पत्नी को बोला, अगर तुम यीशु मसीह को इनकार नहीं करेगा तो तुम्हारा बच्चों को सबको बराबर हम जिंदा दफन कर देंगे एक गड्ढे में। उन्होंने बोला कर दो, सबको गड्ढे में खड़ा कर दिया, पति पत्नी 7 बच्चे एक लाइन में। मिट्टी डालता गया, सबसे छोटा बेटा आखिरी में, उनका गर्दन तक मिट्टी आ गया। उनका बोला यीशु को छोड़ दो, उन्होंने बोला नहीं। हाइट के अनुसार 6 बच्चों को दफन कर दिया मिट्टी डाल कर। आखिरी में 7वां बच्चा, तो पति पत्नी के साथ में भी मिट्टी डालते जा रहा। तो पति थोड़ा सा, क्योंकि 6 बच्चे उनके सामने ही मिट्टी के नीचे दफन हो गया, खड़ा हो गया। आखिरी बच्चा जो सबसे बड़ा, उस बहन का कंधे का तक का हाइट था, उनके सिर पे होते वक्त पति थोड़ा सा तोड़ने, पत्नी बोला नहीं, हमारा 6 बच्चे उधर पहुंच गया, इधर मत देखो, सिर्फ सलीब को देखो। और 7 को और वो 2 बच्चे 9 लोगों को जिंदा दफन किया गया। मैं आपसे बोलता हूं, इस ऊंचे पदवी के लिए अगर आपको अपना घर से निकाल दिया गया, आपका मकान छीन लिया गया, आपका नौकरी छीन लिया गया, हालेलुया, आपको भीख मांगकर खाना भी पड़े, इस ऊंचा पदवी ना छोड़। पोलीकार्प यूहन्ना का चेला था, उनको 86 साल उम्र था। कलीसिया का बिशप का मतलब कलीसिया का पासवान था। 86 साल की उम्र में उनको बोला यीशु को इनकार करो, उन्होंने बोला नहीं कर सकता। उनको ले गया, जिंदा आग जलाने के लिए चारों तरफ लकड़ी इकट्ठा किया। उन्होंने बोला मुझे क्या करो, एक खंभे में जोर से बांध लो ताकि आग जलते समय में मैं दर्द के साथ इस आग से निकल कर ना जाऊं। जिंदा जलाया गया। रोमन कैथोलिक कलीसिया स्पेन, यूरोप वगैरह में करीबन 7 करोड़ विश्वासियों को जिंदा कर खत्म कर दिया। 7 लाख नहीं, 7 करोड़। यीशु का कलीसिया खून में कड़ा है। आज अभी जो धन दौलत वाला जो देख रहा है वो यीशु का कलीसिया नहीं, पेट पूजा करने वाला लोग है। अभी जो बड़े बड़े पास लोग, मैं आपको बोलता हूं, मेरा पत्नी को मेरे सामने जिंदा जलाएगा तो मैं आंसू नहीं बनाऊंगा। मेरे बेटी को जिंदा जलाएगा तो भी मैं उनको बोलूंगा, जब मैं फिन्नी को बोला गो सोल्जर गो, यही बोला। अभी जब बस्तर में गया, गो सोल्जर गो। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के साथ का शरीर का संबंध मिलना, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस ऊंचे पदवी के लिए अगर आपको मकान कोई ले जाए, आपका नौकरी कोई ले जाए, आपका कार या स्कूटर या साइकिल कोई छीन लिया जाए, धन्यवाद करो। आपको कोई स्ट्रीट में, दिल्ली के सड़कों में सोना भी पड़े, प्यारो, इस ऊंचे बुलावट के लिए ये सह लो, ये सह लो,
ये सहलो, यही है मार्ग, यही है मार्ग। इसी मार्ग में चलते रहे, मैं प्रार्थना करता हूं। याद रखे, लाखों करोड़ों लोग जिसको जिंदा जलाया गया, जंगली जानवरों के बीच में डाला गया, आरे से छेदा गया, आरे से छेदा गया। प्रभु, आपने इतना ऊंचा पदवी हमको दिया, अब उसके लिए लायक नहीं, मैं लायक नहीं, मैं पाप में पड़ा हुआ नरक की ओर जा रहा था। आपका वचन मेरे कान में पहुंच गया तो मैंने आपको पुकारा, आपका नजर मुझ पर पड़ा, आपने कृपा देना शुरू किया। इसी मुताबिक इधर बैठे हुए एक एक भाई बहन को आपने लेके आया। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं, सबको आपका शरीर का अंग बनते हुए आगे बढ़ने के लिए कृपा दे। कोई भी मुड़ कर ना चाहे, आपका कार्य सबके ऊपर पूरा हो। पिता, इस अनोखा प्यार के लिए हम योग्य नहीं है। तेरा फसल, तेरा कृपा, तेरा फसल, तेरा कृपा। उस फसल कृपा के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु, ये वचन किसी का मन से ना निकल जाए, दुष्ट आकर ये वचन का बीज कोई उठाकर ना ले जाए, बल्कि ये वचन का, प्रभु, तेरा वचन सही तरीके से समझने के लिए एक एक को कृपा दे, यीशु के नाम, आमीन। आज वचन सीखने के पहले एक प्रकाशित वाक्य 4 का 11 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 4 का 11। हाँ, पढ़िए। कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। तू ही महिमा और आदर महिमा का योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी, तूने ने सब वस्तुएं सृजी, और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। तेरी इच्छा से सृजी गई। उसमें तर्जुमा में थोड़ा सा और उसको ठीक करना है। अंग्रेजी में, The word worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things for thy pleasure. Created all things for thy pleasure. They are and were created. Created for thy pleasure. इसका मतलब आपकी खुशी के लिए बनाया गया। किंग जेम्स वर्जन के अलावा और कोई बाइबल? किंग जेम्स है, फॉर प्लेशर। प्लेशर। आपके पास में कौन सा बाइबल है? फॉर दाई प्लेशर। हाँ, और कोई गुड न्यूज बाइबल या कोई? अच्छा, ग्रीक में उसके लिए शब्द है तेलेमा। तेलेमा, THELEMA, तेलेमा। तेलेमे का मतलब उसका ग्रीक शब्द में THELEMA, तेलेमा लिखे। इसको समझाने के लिए इधर देखें, इसका वर्ड का गहराई। तेलेमा का मतलब खुशी के लिए, मतलब मजा उठाने के लिए, वो खुशी नहीं। हम कोई चीज बना रहा है, उस ठीक तरह से बन गया, उसका फंक्शन ठीक तरह से हो रहा है, तो हमको देखने से क्या मिलता है? एक खुशी रहता है। वही शब्द है उधर में। कुछ है कंटेनमेंट, सिर्फ सेटिस्फैक्शन नहीं, सिर्फ नहीं। तो परमेश्वर, अच्छी तरह बात का, शब्द का गहराई अच्छी तरह समझना। मलयालम बाइबल किसी के पास है? नहीं, मलयालम नहीं। ब्रदर, आपके पास मलयालम है? हाँ, पढ़ो, वाइचाट। हाँ, इष्टम हेदुवाय। हाँ, इट्स करेक्ट।
द ट्रांसलेशन इज लिटिल बिट करेक्ट। इसका मतलब कोई भी एक चीज बनाए तो परमेश्वर वो देकर ठीक है, ये अच्छा है। हम बाइबल में उत्पत्ति में एक बार बार एक शब्द पढ़ते हैं। परमेश्वर बनाते समय में एक शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं। कौन सा है? हाँ, अच्छा लगा। परमेश्वर को कैसा लगा? अच्छा लगा। ठीक है ना? कितना जगह में लिखा, पढ़ो उत्पत्ति पहला अध्याय में पढ़ो, एक एक जगह में पढ़ो। पढ़ो 12 का 1 पढ़ो, 12 पढ़ो, 10 में भी पढ़ो। और पृथ्वी ने सूखी, और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। देखा है कि अच्छा है। हाँ, और उसका 12 पढ़ो। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। उसका 18। तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और 21। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और 25। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हाँ, देखिए, इससे मैं क्या बात बताना चाहता हूं। मैं एक बहुत ही गहरा बात आपको बताता हूं। आपको उद्धार प्रभु ने दे दिया। आपको देखने के बाद परमेश्वर को कैसा लगना है? मैंने इसको उद्धार दिया, अच्छा है। लेकिन आप मुंह बनाकर उदासी में रहेगा तो परमेश्वर को कैसा लगेगा? हैं? अच्छा नहीं लगेगा। परमेश्वर सारे सृष्टि बनाया, हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है। सारे सृष्टि लेगा ताकि उनके लिए, उनको क्या लगे? अच्छा लगे, फॉर हिज प्लेजर। तो आपका जीवन को देखकर परमेश्वर को कैसा लगना है? आप मुंह ना बनाते हुए, पति पत्नी का बातचीत हो गया, घर में झगड़ा हो गया, उदास ना रहते हुए आनंदित से मुस्कुराते रहेगा तो परमेश्वर को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। मेरे जीवन में कई बार, एक बार नहीं, कई बार मुझे अनुभव हुआ है, परमेश्वर मेरे पीछे इधर खड़ा होकर मेरे दाहिने कंधे पर हाथ रखकर, गुड, माई सन इज गुड। एक बार नहीं, 10 बार नहीं। मैं जम्मू में ऑफिस में अकेला कभी करते हुए कहते, कितने बार मुझे ऐसा लग रहा है यीशु मेरे पीछे खड़ा है। तो मैं सिर्फ मेष में ऐसा सिर झुकाकर फिर रोता हूं उस प्यार में आकर। मुझे प्रेरित करके प्रभु बुलाया कब है? इधर वेश्याओं के बीच में, जीबी रोड में वेश्याओं के बीच में काम करता था। उस वक्त पहले बार
मेरे कंधे पर हाथ रखकर, माय अपोस्टल आई लव यू, मेरा प्रेरित, मैं तुमको प्यार करता हूं। कब है? मैं स्टेज में खड़ा होकर प्रचार नहीं कर रहा था। जीबी रोड में इतना वेश्या लोग पड़े थे, हमारे सिस्टर लोगों को भेज दिया, मेरा पत्नी वगैरह तो उधर में थे, 10-12 लोगों को भेजे, उनको लड्डू लेकर भेज दिया। आपको पहले वेश्याओं के पीछे इधर जाने का कारण का, मैं किसी दिन फिलीपींस या चाइना में जाने के लिए आया था, तो मैं उधर में रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में रात को, क्योंकि सुबह मेरा प्लेन था, रेस्ट करने के लिए आया, तो सामान उतारते ही प्रभु ने बोला वेश्याओं के पास हो। मुझे मालूम नहीं था वेश्या कहां रहता है, तो मैं सामान उतर करके फिर एक नीचे आकर साइकिल रिक्शा वालों से पूछा इधर वेश्या का लोग, बोला इधर नजदीक ही है। मैंने बोला उधर ले जाने के 5 रुपया देने से ले जाऊंगा। ठीक है, मैंने तो नजदीक ही है, तो 5 रुपया ले जाए, लेकिन आपसे मैं 10 लूंगा। मतलब ठीक है भाई, 10 से तो भी ज्यादा नहीं, तो फिर 10 रुपया दे दिया। उधर लेके नजदीक ही था, उधर जाके देखा तो एक मैंने देखा इतने हजारों में, मेरा कभी मैंने नहीं सोचा था दिल्ली में इतना वेश्या लोग रहते हैं, अभी भी होंगे। तो उधर एक एक जगह में जगह तो फिर एक वेश्या, एक औरत ने, मैं सारी जगह दिखाओ 3-4 मकान, 3-4 नहीं कितने मकान है ऊपर नीचे, तो कुछ भी लोग पीछे लगे ये क्या करने आ रहा है। तो फिर बाद में पूरी एक थप्पड़ भी लगा दिया। कौन थप्पड़ लगाए? वेश्या। फिर क्यों इसलिए इधर घूम रहा है, तुमको लड़की लोग नहीं चाहिए। तो फिर बाद में किसी ने मेरा पेट चुरा लिया, पूरा पैसा निकाल दिया, पूरा पैसा, प्रभु की कृपा से $1 हाथ में नहीं रखा था। तब मुझे दिल के अंदर में हुआ इधर में कैसा भी हमला करना। फिर मैंने फिलीपीन से वापस आने के बाद बताया मेरे बेटी और कुछ लोगों को लेके गया, फिर मैं 10-12 लोगों को लेके, दरवाजा नहीं खोल रहा है, हमने फिर लड्डू खरीद के गया, फिर भी उन लोग दरवाजा नहीं खोल रहे उन लोग। तो फिर मैं एक मकान में उनको चढ़ा के मैं नीचे पेड़ के नीचे बैठकर, प्रभु कैसा इनके पास मैं जाऊं। मैं वेश्याओं के पास में बाइबल लेकर नहीं जा रहा था, एक नौजवान नहीं बुढ़ा भी है, सिर में टोपी रखा हुआ है, टी-शर्ट पहना हुआ, देखने से ऐसा लगे। तो फिर मैं एक पेड़ के नीचे उधर बैठकर रो रहा था, प्रभु क्या करूं। तो एक आदमी आकर बोला तुम क्यों रो रहे, वेश्या ने तुम्हारा पैसा पूरा चुरा लिया। तो मैं उधर से दौड़कर दूसरा बिल्डिंग के उस तरफ गया, उधर ही बैठकर रो रहा है। मुझे रोना आया, प्रभु इतने तब यीशु मेरे पीछे खड़ा होकर मेरे कंधे पर हाथ रखा, माय अपोस्टल आई लव यू। कितने बार प्रभु ने मुझे बोला इट इज गुड। तो आपको प्रभु किसके लिए सृजा है? आपको देखकर परमेश्वर क्या होना है? खुश होना। लेकिन आपका चेहरा, मुझे पूरा बनाना भी नहीं आता मुझे गुस्सा आता है, मुझे चेहरा बनाना नहीं, क्योंकि मैं कभी बनाया नहीं है, मुझे उसका मालूम ही नहीं। तो आपका, मैं अपने लिए कभी नहीं रोया, कभी भी। मैं प्रभु को उपस्थिति में बैठकर बोल रहा हूं। किसी ने मुझे प्यार नहीं किया तो अच्छा, किसी ने उन्होंने प्यार नहीं किया तो यीशु मेरा प्यारा, यीशु का प्यार का गहराई मैं समझूंगा, मुझे खुशी आ जाता है। किसी ने बुरा बोल दिया तो मेरे यीशु को कितना बोल दिया, मुझे रोना नहीं आता। हर बात में। तो आपका जीवन को देखकर परमेश्वर को कैसा लगना आपके बारे में, तो इससे आपको मालूम होता है परमेश्वर आपको देखता है। इधर में परमेश्वर सृष्टि किया, सृष्टि करने के बाद परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर को कैसा लगा? अच्छा लगा। इसका मतलब सृष्टि करने के बाद परमेश्वर देखता है। इसका मूल वचन क्या है? सारे बात, सारे सृष्टि परमेश्वर अपना खुशी या देख करके परमेश्वर खुश होना चाहता है। देखिए आपके बेटे जो आप इसमें शादी किया हुआ लोग, आपका बेटे बेटियां, तो कुछ आपका बेटा ठीक करते वक्त, अभी ब्रदर अनिल और सिस्टर वर्जिनिया आया, पोंटी गाड़ी चलाते समय आपको कैसा लगा? बोलो। ब्रदर किधर है?
कैसा लगा? अच्छा लगा। यस, मेरा बेटा गाड़ी चला रहा है। कांचन वगैरह प्रचार करते हुए कैसा लगा? अच्छा। तो इसी मुताबिक हमारा पिता हमको, हम जो काम करता है उसको देखकर, लेकिन आप प्रधान तो पिता को कैसा लगेगा? अपने लिए रो रहा है, मुझे खाना नहीं दिया, उनको 2 रोटी दिया, मुझे 1 ही दिया, प्रभु कोई मुझे प्यार नहीं करो, खर्चे भी पूरा गिला हो गया। आप ये बेसिक बात समझना है। रोने वाले को और प्रभु कुछ देगा? तुम्हारा रोना खत्म हो फिर कुछ, क्योंकि ये भी पाका पुत्र रोते रहेंगे। तो अभी रोने वाले को तो रोने वाला क्या करेगा? उनको 2 दे दिया, उनको 5 दिया होगा, मुझे सिर्फ 2 ही दिया, प्रभु तुमने मुझे 2 ही दिया। रोने वाला ऐसा ही करेगा ना, उनको 5 दिया, मुझे क्या दिया? 2 ही दिया। ये हालात हर विश्वासी का दूर होना है। इससे शैतान आपके नजदीक खड़ा होने के लिए बहुत मौका मिलता है। शैतान ताली आपका रोना देखकर कौन खुश हो जाता है? मेरा गोली लेके आ, शाबाश मेरा बंदा। और शैतान का प्रभाव आपके ऊपर देखिए, शैतान का शक्ति कोई भी आपके नजदीक में खड़ा होगा तब उसका प्रभाव क्या होगा? हैं? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मैंने कुछ लोगों को मुंह बनाने वाला, कुछ लोगों को कभी पहले समझाकर थोड़ा सा, फिर प्रभु ने मुझे बोला ऐसा टाइम वेस्ट मत करो। क्या मत करो? टाइम। मैंने सोचा चलो इनका आदत बदल जाएगा, इनका स्वभाव बदल जाएगा, थोड़ा झुक जाता हूं। प्रभु ने मुझे शक्ति से बोला मेरे दास तुम उनको समझाया, फिर भी उनका मूड क्या नहीं होता, छोड़ दो उनको, अपने बातों में छोड़ दो। तुम 1 मिनट भी टाइम बर्बाद नहीं करना। समझने के बाद भी क्या करेंगे? तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, शैतान आपको क्यों छोड़ता नहीं। अभी पति, अब में से बहुत तरह लोग पति पत्नी है, आपस में झगड़ा हो गया, मुंह बनाकर मत रहो। प्रभु पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो तो आपने क्या सिखाना चाहते हैं? सीखने के लिए मुझे कृपा दे। तो इस बात समझने के लिए अब हम वचन में थोड़ा सा आगे जाएं। प्रेरितों का काम एफएससी 4 का 11 से 16 तक पढ़िएगा। एफएससी 4 का 11 से 16 तक पढ़िएगा। पढ़ो। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयान से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, सारी जोड़ हर एक जोड़ की सहायता से, सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, हर एक भाग का परिमाण के अनुसार
अपने आप को बढ़ाती है हाँ। कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हाँ, देखिए ये आप लोग उधर में भी देखा है, किधर दरिवाल में देखा है, उधर में जो बताया उसके आगे मैं बताना चाहता हूं। हाँ, देखिए एक एक अंग देखने से, थोड़ा सा ऊपर करके, पीछे बैठा हुआ लोगों को भी दिखाई देता है ना, ये एक एक अंक अलग अलग परिमाण। अभी समझ लो ये एक अंक है, आपके अंगुली देखने से कितना हड्डी है एक अंगुली में, देखो एक एक देख लो, 3। इसी मुताबिक परमेश्वर के कलीसिया में हम एक एक क्या है, अलग अलग अंग है। इसके अलग अलग अंग के रूप में इसको क्या करना है, बनाना। इधर छोड़ दो, नहीं इधर नीचे, ये देखने से आपको मालूम हो गया ना। हाँ, तो या एक स्टूल में तो नहीं आएगा। अच्छा, ये टेबल में ये चीज है, इधर नीचे रख दो, ये टेबल के ऊपर इसको रख दो। एक छोटा सा कुर्सी में, हाँ हाँ, ये उधर रखो, ये टेबल के वो चीज है, इधर ही रखो, इधर ही रखो, उसको इधर ही रखो, लंबा कर रखो। हाँ, वो जो लकड़ी इधर लाए, इधर लाए, अभी हाँ बैठिए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये डाली कटा हुआ डाली है, हम सब एक विश्वासी जंगली जलपाई से काटा हुआ है, इसमें पत्ते हैं। ये पत्ते पूरा सूखकर नीचे गिरना है तो इसको क्या करना चाहिए, उस पेड़ के साथ का पूरा संबंध काटना है। तो आपने देखा होगा थोड़ा सा काटा हुआ कुछ पेड़ का कभी बारिश में गिरा हुआ देखे होंगे, थोड़ा सा टूटा हुआ, फिर भी वो पेड़ में क्या आ जाता है, वो डाली में पत्ते आते, समझ में आता है ना आपको। लेकिन जब पूरा काट दिया तो फिर क्या होना शुरू होता है। तो इसी मुताबिक विश्वासी भाई बहन, जब आपको प्रभु ने उद्धार के रास्ते में लाया, पुराना दोस्ती से, पुराना समझ से पूरा काट कर क्या करना है, अलग होना, नहीं तो ये पत्ता फिर भी आएगा। कुछ लोग ये पूरा काट कर अलग करने में हार जाता है। तो पूरा पत्ता सूख कर गिरना है तो अलगदाई को रखना। अगर आप अलगदाई नहीं रखेगा तो वो पत्ते फिर भी उड़ेगा। ये बात समझ में आया? लिखना है तो लिखो। अगर पूरा आपका पत्ता, पुराना स्वभाव पूरा दूर होना, तो पुराना पेड़ से पूरा काट कर अलग करना, अलगदाई में रहना।